आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख संविधान संशोधन। यहाँ से आपके पास 2 नंबर पक्के होने वाले हैं इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संविधान संशोधन का अर्थ जानने वाले हैं। तो संविधान में कुछ भी बदलाव करना ये संविधान संशोधन कहलाता है। संविधान में कुछ भी बदलाव करना संविधान संशोधन कहलाएगा। जैसे यह किसी भी प्रावधान को जोड़ने, हटाने या बदलने की प्रक्रिया को कह सकते हैं। संविधान में किसी भी प्रावधान को जोड़ने, हटाने या बदलने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहा जाता है। संविधान संशोधन भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन करने की शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान संशोधन कौन कर सकता है? तो भारत में संसद कर सकता है। अनुच्छेद है 368 के अंतर्गत और भाग है 20 भाग 20 है। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भी शब्द को जोड़, हटा या फिर बदल सकता है। ये वही दूसरा जो लाइन था वही है यहाँ पे। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया है दक्षिण अफ्रीका से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत बार पूछा गया है। अब चलते हैं हमारे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये है भाग 20 और अनुच्छेद 368। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संविधान संशोधन के अधिकार किसे दिया गया है? तो भारत में संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है हमारे संसद को। ऑप्शन सी सही हो जाने वाला है। भारत में संसद संविधान संशोधन कर सकता है। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं? तो भारत के संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए सही होने वाला है। पहला हो जाएगा साधारण बहुमत के हिसाब से कर सकते हैं, दूसरा हो जाने वाला है विशेष बहुमत, और तीसरा हो जाएगा विशेष बहुमत और आधे राज्य की अनुमति से। तो ये 3 प्रकार से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में। ऑप्शन ए सही हो जाने वाला है। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी, जो भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अवैध भूमि सुधार से। भूमि सुधार, अवैध भूमि सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो ये हमारा ऑप्शन डी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में जो आया हुआ था। तो ऑप्शन डी सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं होने वाली है, यानी कि नहीं है। तो ये 11वां संविधान संशोधन में की गई है। ऑप्शन डी 1961 में जो हुआ था 11वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम और हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया। तो ये किया गया था 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। इसका जवाब भी ऑप्शन डी हो जाने वाला है। 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। आगे चलते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है पहले ही आपको। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन ए सही हो जाने वाला है, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट पे चलते हैं हम और हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो सिंधी भाषा को 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 21वीं संविधान संशोधन, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाने वाला है। ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य, तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और मौलिक कर्तव्य ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। भाग है इसका भाग 4 का है और 51A में है। ये 51A में। अब ये बताइए आप कि मौलिक कर्तव्य जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो इंडियन समुदायों को 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। तो ये 10वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन बी 1961 में जो हुआ था 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है
कि संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों का संख्या जो है वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। कार नहीं कर 545 कर दिया गया था। तो ये 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी, 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो पहले हम वोट दे सकते थे अगर 21 वर्ष हो तभी, लेकिन अभी 18 वर्ष कर दिया गया है और ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली यानी कि एनसीआर कर दिया गया था। तो एनसीआर की बात करें तो ये 69वें संविधान संशोधन 1991 में किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 69वां संविधान संशोधन 1991। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित है। यानी कि साफ साफ है जो संविधान संशोधन हम कर रहे हैं उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कमेंट क्या मैं बता देता हूँ, प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है आज तक। तो एक बार हुआ है कौन सा, तो 42वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन सी सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो मंत्रिपरिषद ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे। कि संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये भी 42वें संविधान संशोधन को ही कहा जाता है। ऑप्शन सी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाएगा। तो पहले लगाया जाता था आंतरिक अशांति के आधार पे, लेकिन अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाएगा। ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो आपको पता होगा पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो कानूनी अधिकार नहीं बल्कि मूल अधिकार था, इसे हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। तो बनाया गया ये भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का हिंदी संस्करण प्रदान किया। तो पहले इंग्लिश था, इंग्लिश किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है, इंग्लिश संस्करण लिखा था। उसके बाद हिंदी संस्करण दिया गया था किस संविधान संशोधन, तो ये दिया गया था 58वां संविधान संशोधन के बाद। ऑप्शन बी सही हो जाने वाला है। इनमें से किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई, तो ये किया गया था 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन डी, दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिमंडल की गठन 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। तो ये भी 44वां संविधान संशोधन ही हो जाएगा ना। ऑप्शन ए, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। तो ये जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो अरुणाचल प्रदेश को ये 55वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी, 55वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट पे चलने वाले हम, और नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो शिक्षा का अधिकार ये 86वां संविधान संशोधन प्रदान करता है। ऑप्शन सी,
86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट पे है हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कौन प्रदान करता है? तो ये करता है 102वां संविधान संशोधन, जो ऑप्शन सी में है, जो 2018 में लाया गया था, 102वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट पे चलने वाले हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, ये सीधा सीधा बोल रहा है, ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो ये 103वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस को 103वां संविधान संशोधन के द्वारा 10% आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, किस संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये 101वां संविधान संशोधन से है, 101वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस अधिनियम, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम का संबंध लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त करने से है? तो एंग्लो इंडियन जो समाप्त किया गया था, जो कौन से संविधान संशोधन से किया गया? तो ये किया गया था 104वें से, 104th से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो मिजोरम को दिया गया था 53वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा। ऑप्शन बी सही हो जाने वाला है, 53वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार किस संशोधन में दिया गया? तो 105वां में। ऑप्शन ए। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के अनुसार महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। ये करता है लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में।